वेलकम टू गेम्स ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में टेंशन कम ले। वो टेंशन चाहे एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर किसी और भी चीज़ की हो, हम किस तरीके से उन टेंशन्स के बारे में सोचना कम करें, काम ज़्यादा करें। आज बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की और साथ ही साथ जानेंगे कि हम टेंशन लेने से निजात कैसे पा सकते हैं और किस तरीके से हम बहुत ही कम चिंता करेंगे जो भी चीज होने वाली है उसकी। तो सबसे पहले पेन और पेपर अपने पास रख लें। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन्हें साथ में नोट देते चलें। पहला पॉइंट, मेंशन द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज। सबसे पहले वो प्रॉब्लम लिखिए जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है। उस प्रॉब्लम को पेपर पे लिख लीजिए और साथ ही साथ उसका कारण लिख लीजिए। अब जबकि आपने वो प्रॉब्लम पेपर पे लिख ली है, उसी के साथ हो सकता है उस प्रॉब्लम का कोई कारण हो। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो प्रॉब्लम एग्जाम से रिलेटेड हो। अब हमें ये सोचना है कि एग्जाम आ रहे हैं तो हमें टेंशन क्यों हो रही है। अब इस टेंशन का कारण है कि हमारे एग्जाम पास आ चुके हैं लेकिन हमने अभी उतने अच्छे तरीके से कुछ पढ़ा नहीं है। अब बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की कि हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं उस प्रॉब्लम का। हमने जब अपनी प्रॉब्लम उतार ली है तो हम सोचेंगे उसके बारे में कि हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं उसका, कि हम किस तरीके से उस चीज को अप्रोच करें और वो हम अचीव कर लें। अब जबकि हमारे पास प्रॉब्लम भी है और उसका सोल्यूशन भी है तो हम टेंशन खुद लेना कम कर देंगे। लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं या फिर वो नेचुरली अकरिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एकदम तबीयत खराब हो गई तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगली बात करते हैं, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए तो उसके बारे में टेंशन कम कैसे लें। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल वेज के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं कि हम उस चीज़ पर ध्यान ही ना दें जिस चीज़ की वजह से हमें टेंशन हो रही है। हम अपना माइंड किसी और एक्टिविटी में लगाएं, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ हम मेडिटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फोकस है वो एक ही जगह रहेगा और फोकस आसानी से उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाएगा। साथ ही साथ हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन्होंने ऐसी सेम प्रॉब्लम फेस करी हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम से फेस भी ना करी हो तो भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो प्रॉब्लम्स को सोचने की जगह पे दूसरे कामों में बिजी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास, आप दूर रहते हैं तो आपके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है या फिर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे आपको कोई ऐसी एक नई हैबिट बना लेनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपना टाइम उसे दे पाएं। जैसे कि आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें जिनकी वजह से हम टेंशन को नॉर्मल कर सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग द अनसर्टेनिटी। दोस्तों, होता ऐसा है कि जब भी हम अनसर्टेनिटी, जो भी चीजें हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनके लिए तैयार हो जाते हैं कि हम फिर उसके बारे में कम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आप इन टिप्स को धीरे धीरे ट्राई करिए और साथ में इन चीज़ों को, जो भी आपके डेली में हो रही है, डेली बेसिस पे डायरी लिखना स्टार्ट, प्रोग्रेस को ट्रैक करिए कि इन चीज़ों के बाद आप में कितना फ़र्क आया। कई लोग स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो उनके पास अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का कोई मीडियम नहीं होता और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फेलियर का सामना भी करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें साथ के साथ आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए जिस पे आप देख सकें कि आपकी कितनी प्रोग्रेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया है, अपनी जिम्मेदारी लें, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।